अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। अभी नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में गई थी, फ्रिज से नाश्ता निकाला तो एकदम से नज़र पड़ी कि शामी का बैटर वैसे ही पड़ा हुआ है बाउल में। तो मैंने कहा पहले इसको सेव करते हैं, शामी बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ और थोड़े से मैं नाश्ते के लिए बना लूँगी। तो बस यहाँ पे बैठ के ना मैं शामी ही बना रही थी। और साथ में ना आज इतने दिनों के बाद ना यहाँ पे नेट मिला है। तो नेट कभी दिन में मिलता है, कभी रात में मिलता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है। तो बस ना वो इस तरह से ही है यहाँ का नेट, कोई स्ट्रॉन्ग नेट यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा चलो साथ में ना टीवी भी लगाती हूँ। तो केबल वगैरह हमने नहीं लगवाई हुई, सिर्फ ना बच्चे यूट्यूब पे ही चीज़ें देखते हैं। तो मैंने साथ में ना नाते लगा ली थी। सुबह सुबह के टाइम पे ना नाते सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे भी अपने घर में ना सुबह के टाइम पे नाते लगा लिया करती थी, दिल भी लगा रहता है, साथ साथ कानों में आवाज़ें भी जाती रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए इस वक्त मैंने कोई भी सिंगल लाइट भी ऑन नहीं की हुई, तो सारा घर रोशन ही है। तो चलिए जी, शामी तो मेरे बन गए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर दूं और थोड़े से ना बाउल में अभी बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो वो मैं नाश्ते में बना लूँगी। तो नाश्ता वगैरह ना बना के खा के जल्दी से फारिग हो जाएं। साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। तो चलिए जी, चाय डालते हैं अपनी कपों में और जाके बैठ के आराम से सुकून से नाश्ता करते हैं। तो मैं ना रीबा को भी आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा फ्रेश हो जाओ। फिर मैंने ना आज मुर्तज़ा का ना स्कूल का पता करने के लिए भी जाना था। तो आज फाइनली ये मैंने डिसाइड किया है कि उसका एडमिशन करवा के ही मैं फारिग होंगी, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं तकरीबन। तो मुर्तज़ा ना घर में ही बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है ना। तो मैं यही कह रही थी, जैसे जैसे वो मुझे घर में नज़र आता है ना, मेरे दिल को बड़ा कुछ होता है। मैं कहती हूँ इसको कहीं पे मैं दाखिल करवाऊँ ताकि ये भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। इस तरह बच्चे का हर्ज हो रहा है। पहले समर वेकेशंस थी, बाद में हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली, तो पढ़ाई ठीक तरह से हो ही नहीं रही। तो चलिए पहले बैठ के अपना नाश्ता करते हैं और उसके बाद ही देखते हैं कि फिर आज बाकी क्या काम करना है। नहीं करते प्यार करने का तो नहीं कोई कुछ कहता। मुझे तो सड़ियल होया हुआ है, सड़ियल सड़ियल कुकर। लोग कहेंगे अपनी बहन के साथ इस तरह से करता है मुर्तज़ा, अपनी बहन के साथ इस तरह से बात करता है, बड़ी आपी के साथ। बड़ी आपी भी छेड़ जा रही है जान जान के, बड़ी आपी भी जान जान के छेड़ी है। केक खाना केक जान जान के चिढ़ा रही हो तुम उसे। मुझे चाय पी लो अपनी, मुझे चाय पी लो आप ही। आप क्या करें इसका? केक खाओगे? केक खाओगे? केक खा लो ना। करे नहीं बता ना कर। मेरा बेटा ऐसे आराम से बैठा हुआ, शरीफ बन के, शरीफ बच्चा। ऐसे ही सही है, ऐसे ही ठीक है ना। सॉक्स लेना भी यही। अभी ठहर के चले जाना ना। नहीं पैदल तो जाना होता है, 5 मिनट पहले निकल जाना। और अभी ना मुर्तज़ा निकल रहा था क्रिकेट एकेडमी के लिए। इसको इतना ज़्यादा शौक है ना क्रिकेट का कि बस पढ़ाई से ज़्यादा ना मुझे लगता है इसको क्रिकेट का शौक है। अपनी पढ़ाई की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है कि स्कूल में इसने एडमिशन लेना है, इसको कुछ नहीं पता इन बातों का। लेकिन जब से ये यहाँ पे आया है ना, क्रिकेट एकेडमी लाजमी जा रहा है। तो बस ना वहीं पे जाने के लिए ना ये निकल रहा था। मैं इसे कह रही थी रुक जाओ, लेकिन ना ये पूरी तरह से अब जाने के लिए तैयार था, तो निकल गया है अब वो। भाई इधर देखो, भाई नाश्ता कर लिया? तुम तो आज खूब सोए हो। सारी रात जागते रहे हो? क्या करते रहे हो? ड्रामा? कौन सा ड्रामा?
ऊपर तो देखो हीरो, हीरो ऊपर तो देखो। अरीबा को आज बड़ी आई हुई मस्तियाँ, सारी शरारतें सूझी हुई, इसको मुर्दा को तंग कर करके भेजा इसने। शक्ल हनान तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है शक्ल, दाढ़ी उतार के। हनान जरा मुंह तो ऊपर करके दिखाओ। हनान को शर्म आ रही है। मुर्जा साइकिल पे जा रहे हो? मुर्जा साइकिल पे जाओगे? साइकिल पे जाओगे? चलो जाओ फिर, ध्यान से जाना। साइकिल उधर ही खड़ी कर दोगे क्या लेके जाओगे? चलो ठीक है, जाओ फिर खैर से। और मुर्तज़ा निकल गया था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टेरेस में खड़ी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था इस वक्त ना खड़े होना। तो आप लोग मुझे कह रहे थे कि ये सोसाइटी का जो पार्क है वो आप दिखाइएगा, तो मैं आपको ना इंशाल्लाह जल्द ही इसका भी टूर करवाऊंगी। खासा बड़ा पार्क है यहाँ पे ना, सामने ही बिल्कुल। तो मैं ना अक्सर जाती हूँ रात के वक्त में ना, अक्सर क्या बल्कि डेली जा रही हूँ। तो रात में ना हम लोग फिर जाते हैं वॉक के लिए, मैं अपनी कज़न के साथ जाती हूँ। तो हम लोग ना तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे वॉक करते रहते हैं, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। रात को भी काफ़ी लोग आए होते हैं वॉक के लिए। तो सुबह को ना वैसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, लोग एक्सरसाइजेज करते हैं यहाँ पे, काफ़ी बैठे हुए लोग ना दिखाई देते हैं और वॉक भी कर रहे होते हैं। तो बड़ा खूब मुझे अच्छा लगता है देखना ना उन सबको। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो उस वक्त हमने यही मुनासिब समझा कि जहाँ जहाँ जगह मिलती है ना सामान को घुसाते जाएं। और अब ना मैं आहिस्ता आहिस्ता देख रही हूँ अलमारियों में, इधर उधर कैबिनेट्स में कि कहाँ कहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। तो अचानक मेरी नज़र ना ये शॉपिंग बैग पे पड़ी। तो ये ना एक है जी कैरी बैग। तो ये ना मेरे नेबर्स जो थे ना साथ वाले हमारे उधर वाले घर में, तो उन्होंने मुझे दिया था जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए गिफ्ट है, आप यहाँ से जा रही हैं, हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। तो बस ना वो आंटी आके ना बड़ा ज़्यादा उस दिन ना जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना तो आई मेरे पास और आके ना रोती भी रही। और फिर ना उनकी बेटी ये गिफ्ट लेके आई मेरे लिए। तो सामान के साथ ही ये यहाँ पे आ गया और फिर ना ला के हमने इसे अलमारी में रख दिया। और आज एकदम से मेरी नज़र पड़ी ना तो मैंने कहा चले आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। एक्चुअली ना उनका काम है ये कैरी बैग्स का, और इस तरह से जो ट्रैवलिंग बैग होते हैं तो और स्कूल बैग्स, इस तरह की ना ये जो सारे बैग्स का काम है ना ये है उनका। तो वो इसलिए मेरे पास लेके आई, उन्होंने कहा कि यही हमारा काम है और यही हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि चलिए आप मुझे बताइए, मैं आपका ना साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगी अगर किसी ने लेना होगा। तो मुझे तो बैग खासा अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो आगे अब कहीं ट्रैवलिंग पे जाना होगा ना तो ये बैग यूज़ में आ जाएगा हमारे। तो ज़िप वाला बैग है और ज़िप भी खासी अच्छी लगी हुई थी और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी, फ़ाइन क्वालिटी थी। तो ये तो मुझे तो मिला है जी गिफ्ट में। और अगर किसी को इस तरह के बैग्स चाहिए तो मैं ना उनका फेसबुक का भी लिंक और टिकटॉक का भी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले सकता है जी। और मैं देख रही थी ना तो साथ में ना मुर्तज़ा भी आ गया था वापस ना, तो मुर्तज़ा भी मेरे साथ देख रहा था बैग, वो बड़ा ना इंटरेस्ट ले रहा था, कह रहा था ये तो हमें गिफ्ट मिला है, साथ वाली आंटी ने दिया था। तो मैंने उसे कहा चलो फिर इसको ना रख के आओ रूम में। तो अभी तो फ़िलहाल ना वो लेके इसको घूमेगा। मुझे कह रहा था मेरा बैग भी इस तरह का होता था, तो मैं ना इसको ना इसकी ट्रॉली को इस तरह लेके फिरता था। तो अभी भी ना वो यही चेक कर रहा है। तो मुझे कह रहा था बड़ा इजी है इसको ना लेके घूमना। मैंने कहा हाँ आप कहीं पे जाएंगे ना तो आप ना इसमें अपना सामान रख के ले जाना। और अब बस मैं और मुर्तज़ा दोनों निकल गए हैं। मैंने कहा सारे काम बाद में होते रहेंगे, पहले जाके ना मैं मुर्तज़ा को स्कूल में दाखिल करवा के आऊँ, ये टेंशन सर से उतारूँ ताकि मुर्तज़ा स्कूल जाने वाला बने। और मैं और मुर्तज़ा जा रहे हैं जी मेरी कज़न के घर। तो पहले मैं उसको साथ लूँगी, वो भी हमारे साथ चली जाती है ना, तो फिर हम लोग आपस में मशवरा करके तो बात डिसाइड कर लेते हैं।
तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ भी रहता है। तो उसको लेके बस हम लोग निकलेंगे। भी साथ में ना मैंने यहाँ पे ब्रेड भी ले ली है नेक्स्ट डे के लिए। मैंने कहा फिर निकला जाता है या नहीं। और वैसे भी ना सोसाइटी में जो शॉप्स होती हैं ना ये बेकरी वगैरह, तो वो रात को 10-11 बजे तक ही खुली रहती हैं। तो मैंने कहा चलो अभी निकले तो हुए हैं, तो ये काम भी करके फारिग होते हैं। और साथ में हम लोग जा रहे हैं मुर्तज़ा के स्कूल। तो देखिए आज ना एडमिशन बस फाइनली होने लगा है मुर्तज़ा का। और अभी यहाँ पे स्कूल में आके ना तो मैं फॉर्म ही फिल कर रही थी। मैंने कहा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इसके साथ अटैच करके तो ये फॉर्म सबमिट करवाते हैं। साथ में चालान फॉर्म भी हमें मिल गया था, तो फ़ी भी सबमिट करवाते हैं बैंक में और एडमिशन तो करा के फारिग होते हैं। फिर साथ यहाँ से ना बुक शॉप का भी हमने पता कर लिया था। तो ये है जी मुर्तज़ा का स्कूल, द नेशनल स्कूल में मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है। और यहाँ पर ना पास ही बुक शॉप है, तो वहीं से यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सब, कॉपी सब कुछ मिल जाएगा। तो अब ना वहीं पर ही हम लोग जा रहे थे। हमने कहा वो भी ले लेते हैं ताकि कल से फिर मुर्तज़ा स्कूल आएगा। और अब यहाँ पे हम लोग बुक शॉप आ गए थे। तो लंच बॉक्स देख रहा था मुर्तज़ा और साथ में ना वाटर बोतल देख रहा था। तो बुक्स और कॉपी से ज़्यादा ना उसको इन दो चीज़ों की फ़िक्र थी कि लंच बॉक्स ले लेते हैं, वाटर बोतल ले लेते हैं, मुझे बड़ी प्यास लगेगी, वहाँ पे गर्मी लगेगी। मैंने कहा पहले कोर्स ले लो, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें लेंगे। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, तो ये बाद में लेंगे, पहले जो ज़रूरी हैं तो वो ले लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं बुक्स देख रही थी। मैंने कहा चलो ये तो मुर्तज़ा ना पहले मैं चाह रही थी कि इसका 4 में एडमिशन करवा दूँ, क्योंकि इनका ना मिड टर्म, इस स्कूल में मिड टर्म अब होने लगी है। तो मैं यही कह रही थी कि मुर्तज़ा ने ठीक तरह से क्लास पढ़ी भी नहीं है, फिर ये हाफ ईयर तो हो गया है यहाँ पे, तो 4 में करवा देते हैं। लेकिन फिर मेरी कज़न ने कहा कि इसको 5 में ही करवाओ ताकि और फिर हमने ना बुक्स भी मुर्तज़ा को ना दिखाई थी, चेक करवाई थी वहाँ से लेके। तो मुर्तज़ा ना ईजी होके पढ़ रहा था, इसको सारी बुक्स ना पढ़ने में आसान लग रही थी। तो फिर मेरी कज़न ने कहा कि इसको ना 5 में ही एडमिशन करवाओ, 4 में ना करवाओ। तो मैं ये चाह रही थी कि इसकी बेस बन जाए, 4 में करवा देते हैं। अब आधा साल है तो ये 4 पढ़ ले दोबारा से, ताकि इसकी बेस अच्छी तरह से यहाँ पे बन जाए, क्योंकि इस स्कूल का मेथड कम्प्लीटली चेंज है। तो अदबिस्तान सूफिया में ना ये वर्कशीट्स पे काम करते थे बच्चे, और यहाँ पे ना कॉपीज़ पे काम करवाते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे हम लोग अपने ज़माने में कॉपीज़ पे काम किया करते थे ना, क्लास वर्क, होमवर्क, तो उस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन ना अदबिस्तान सूफिया में ना सिर्फ वर्कशीट्स पे काम होता था, कॉपीज़ पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था होता, और घर के लिए होमवर्क तो बिल्कुल मिलता नहीं था। तो इसको उस तरह की आदत थी। लेकिन फिर मुर्तज़ा इजी था, कह रहा था मुझे ये बुक्स ना 5 की इजी लग रही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही। तो फिर मैंने इसका एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा फाइनल टर्म अब इसने पढ़नी है, तो अब जो बाकी मार्च में इसके पेपर होंगे फाइनल, तो तब तक देखेंगे। अगर इसने अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लिया तो ठीक है, वरना फिर आगे जैसे भी मुनासिब लगेगा तो वैसे कर लेंगे। किताबें भी ले आए हो? किताबें भी ले आए, यूनिफॉर्म भी ले आए हैं, कॉपीज़ भी ले आए हैं, सब कुछ ले आए। कल बस इसको अब स्कूल भेजना है हमने। कल से वो ना पैंट मिल गई है, बेल्ट भी मिल गया, टाई भी मिल गया, शर्ट नहीं मिली, इसका साइज़ नहीं था। वो कहते हैं शर्ट तो अब आएगी 10-12 दिन बाद, तो कोई भी वाइट शर्ट भी फिर बना के भेज दें। और यहाँ पे देखिए जी मुर्तज़ा का स्कूल बैग रेडी हो गया है। सारी बुक्स और कॉपीज़ पे मैंने नाम लिख दिए थे, और अभी हम लोग बाहर से ही वापस आए हैं, क्योंकि मुर्तज़ा के स्कूल शूज़ नहीं थे, और जो पहले के थे ना वो भी ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैं वहाँ से लेके नहीं आई थी। मैंने कहा अब इसको न्यू ही लेने पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये मैं इसके स्कूल शूज़ लेके आई हूँ बाटा की शॉप से। तो अभी ना मैं अपनी कज़न को लेके ही गई हुई थी, क्योंकि उसको ना यहाँ पे सारी दुकानों का पता है ना, वो तो यहाँ पे तकरीबन 3-3.5 साल से रह रहे हैं, तो उसको ना अच्छी तरह से सारी शॉप्स का पता है। मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं है, तो इसलिए ना मुझे उसको साथ लेके जाना पड़ता है, तो इजी हो जाता है। फिर मुझे ना जगह शॉप्स वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ती, और आसानी से हम लोग पहुँच जाते हैं। तो साथ साथ इस तरह मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि कहाँ पे कौन सी शॉप है, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, कहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये देखिए जी, ये मुर्तज़ा का यूनिफॉर्म, तो इसको फ़िलहाल अभी मैंने प्रेस करना है। अभी यहाँ पे निकाल के ना मैंने शॉपिंग बैग में इसे रखा है। तो चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा काम तो आज हो गया है। मुर्तज़ा का एडमिशन हो गया है, और अब रही अरीबा, तो उसका भी 1-2 दिन में एडमिशन करवा के आऊँगी, ताकि फिर उसकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली बने। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।